इस कहानी की शुरुआत में हमें दो फॉरेस्ट रेंजर को दिखाया जाता है, जिसमें लड़की का नाम गेबल होता है और उसके सीनियर का नाम विंसेंट होता है। ये जंगल में रूटीन चेकअप के लिए आए होते हैं। गेबल नाई में बैठी ड्रोन के जरिए आसपास की जगह देख रही होती है। वो इस जंगल में कोई ड्रोन को देख लेता है और गेबी भी उसे अपने ड्रोन से देख लेती है। वो इस ड्रोन के जरिए उस आदमी तक पहुंचती है, पर वो आदमी ड्रोन को नीचे गिरा देता है। तभी गेबल अपने सीनियर को बताती है कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर कोई है और जिसने मेरा ड्रोन गिरा दिया है, मैं जाकर उसे ले आती हूँ। पर विंसेंट कहता है कि जो भी इस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। पर गेबी कहती है कि ये ड्रोन बहुत महंगा है। तब विंसेंट उसे किनारे पर छोड़कर आगे चला जाता है और वापस 1 घंटे बाद वहीं पर मिलने के लिए कहता है। वहीं हम देखते हैं कि जिसने ड्रोन को गिराया था वो 2 लोग हैं जो ड्रोन को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। साथ ही वो जंगल में लगाए हुए कैमरे की स्क्रीन पर कुछ लगा देते हैं ताकि उसमें कुछ भी रिकॉर्ड ना हो, और साथ ही वो जंगल में जाल भी बिछा देते हैं। वही हम विंसेंट को देखते हैं जो जंगल में लगाए हुए कैमरों की मेमोरी कार्ड चेंज करते हैं और फिर उसे कैमरा पर कुछ लगा हुआ दिखाई देता है। वो उसे साफ कर देते हैं। वही गेबी ड्रोन को ढूंढते हुए जंगल में बहुत आगे चली जाती है और वो विंसेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर विंसेंट का वॉकी टॉकी नाव में ही था। और तभी गेबी को जंगल में एक अजीब सा प्राणी दिखाई देता है, इसलिए वो वापस आने लगती है। पर जल्दी जल्दी में वो गलत रास्ते पर चली जाती है और उस जाल में फंस जाती है, साथ ही घायल भी हो जाती है। और वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि कोई तो उसके पास था। वही विंसेंट को भी ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है, इसलिए वो भागकर नाव में आ जाते हैं और गेबी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उससे उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तब वो वापस नदी के रास्ते से गेबी को आवाज़ लगाते हुए आता है। वही गेबी भी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। विंसेंट गेबी को ढूंढने जंगल में आ जाते हैं। गेबी को जंगल में घर नजर आते हैं और वो उस घर के अंदर चली जाती है। वो अपनी चोट पर अपनी सॉक्स बांध लेती है। वही विंसेंट को जंगल में अजीब सी आवाज़ें आती है। वो बहुत डर जाता है और उसे वहाँ पर एक अजीब सा प्राणी भी नजर आता है और जो उसे देखकर भाग जाते हैं। वह गेबी जब सो रही होती है तो वहाँ पर 2 जंगली आदमी आते हैं और वो गेबी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई। तो वो आदमी गेबी की देखभाल करते हैं। वो आदमी अपना नाम ब्रेंड और अपने बेटे का नाम स्टीफन बताते हैं और फिर वो खाना खाते हैं। पर गेबी वेजिटेरियन होती है और जो वो खा रहे थे वो गेबी नहीं खा सकती थी। और विंसेंट जंगल में एक ऐसे प्राणी जो अपने मुंह से ऐसे कीटाणु फेंक रहा था जिससे फंगस लग सकता था, उससे बचने की कोशिश कर रहा था। वह गेबी उन्हें बताती है कि उसने जंगल में एक अजीब से प्राणी को देखा है जिसके शरीर पर पौधे लगे हुए थे, पर उसे उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिलता। सुबह गेबी को सपना आता है कि उसकी बॉडी पर पौधे उग गए हैं, पर तभी उसकी आँख खुलती है और वो एक बार फिर से विंसेंट को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका कुछ जवाब नहीं मिलता। पर अचानक उसे उसके कराने की आवाज़ आती है। पर चूँकि गेबी को चोट लगी हुई थी वो उसके पास नहीं जा सकती, इसलिए वो वहाँ पर कुछ जलाकर धुआं कर देती है ताकि विंसेंट को पता लग जाए कि वो किस तरफ है। पर जैसे वो जंगली आदमी शिकार करके वापस आते हैं, ब्रेंड उस आग को बुझा देते हैं और कहते हैं कि हम दिन में आग नहीं जलाते। और रात के समय गेबी ब्रेंड से पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि आई वॉज ए प्लांट पैथोलॉजी साइंटिस्ट और 13 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ होने के बाद मैं कभी भी शहर नहीं गया। वो बताता है कि उसकी वाइफ को ऐसा महसूस होता था कि उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, और इस दौरान गेबी अपने पैर को चेक करती है जो बिल्कुल ठीक हो चुका था। और रात के समय ब्रेंड गेबी को जगाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी सांस की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। दरअसल घर के बाहर कोई होता है और तभी वो क्रीचर घर के अंदर आ जाता है। ब्रेंड उसे तीर मारकर भगाता है, पर वो फिर भी घर के अंदर आ जाता है। दरअसल ये क्रीचर देख नहीं सकते, बस आवाज़ सुनकर ही हमला कर सकते। वो क्रीचर गेबी के बहुत पास आ जाते हैं, पर स्टीफन उस पर चाकू से हमला करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। पर उस क्रीचर का खून गेबी के कपड़ों पर गिर जाते हैं, इसीलिए स्टीफन जल्दी से उसके कपड़े उतार देता है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। तब ब्रेंड बताता है कि ये जीव ऐसे इन्फेक्शन छोड़ते हैं जिससे फंगस लग जाता है, और ये बहुत जल्द इतना बढ़ जाता है कि इंसान पूरी तरह से जंगली पौधे जैसा दिखने लगते हैं। वही हम स्टीफन को देखते हैं जो गेबी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और गेबी स्टीफन के साथ एक सेल्फी लेती है, पर ब्रेंड उसका फ़ोन तोड़ देते हैं और स्टीफन को कहता है कि ये चीज़ बहुत खतरनाक है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। दरअसल ब्रेंड यहाँ रहकर एक किताब लिख रहा होता है, जो भी उसने इस जंगल में रहकर सीखा था वो सब उसे उस किताब में लिख रहा होता है। यहाँ पर रहकर वो अजीब सी चीज़ों को भगवान मानने लगा था। वो खुद को फंगस से ठीक करने के लिए एक पेड़ के सामने प्रार्थना करते हैं और उसके अंदर से मशरूम निकाल कर खुद भी खाते हैं और उसे अपने बेटे को भी देते हैं। उसका मानना था कि ये भगवान का आशीर्वाद है जिससे वो सुरक्षित रह सकते हैं। पर तब वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि गेबी के हाथ पर भी फंगस आने शुरू हो गए हैं। और तब ब्रेंड कहते हैं कि गेबी तुम्हारे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। पर हम स्टीफन को देखते हैं जिसे गेबी की फिक्र होती है क्योंकि वो जानता था कि फंगस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब ब्रेंड गेबी को वापस छोड़ने के लिए जा रहा होता है
तो रास्ते में गेबी को विंसेंट की टॉर्च नज़र आती है, इसलिए उसे ढूंढने लगती है और फाइनली आगे चलकर उसे वो मिल जाते हैं। लेकिन उसका शरीर अब पूरी तरह से पौधे में बदल चुका था। वो गेबी को कहता है कि मुझे मार दो, पर गेबी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें शहर लेकर जाऊंगी, तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। पर ब्रैंड कहता है कि ये भी उनमें से एक बन जाएगा और इसे मारना ही होगा। तब ब्रैंड एक तीर को तैयार करके विंसेंट के सामने रख देते हैं, जिससे वो खुद को ही मार लेता है। और तभी ब्रैंड को फिर से क्रीचर की आवाज़ आती है। वो गेबी को भागने के लिए कहता है और वो भागकर वापस घर में आ जाते हैं। पर रात के समय गेबी देखती है कि उसकी बॉडी पर वो पौधे निकलने शुरू हो गए हैं। वो ब्रैंड को कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास इसकी दवाई है। तब ब्रैंड जंगल में जाता है ताकि वो पेड़ की प्रार्थना कर सके और गेबी के लिए दवाई ला सके, पर वहाँ पर क्रीचर आ जाता है, इसलिए वो वापस घर में आ जाता है। अगले दिन वो दोनों पेड़ के पास आते हैं और जहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद उन्हें 2 मशरूम मिलते हैं। एक तो ब्रैंड खा लेता है और दूसरा अपने बेटे स्टीफन को खिला देता है। लेकिन स्टीफन उसे नहीं खाता और घर आकर उसे गेबी को खिला देता है। ब्रैंड सब समझ जाता है, इसीलिए वो गेबी को फिर से चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। वही हम देखते हैं कि गेबी और स्टीफन एक दूसरे के पास आ जाते हैं। वो ब्रैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गेबी अपना फ़ोन उठाकर उसे ऑन करती है और उसमें पिक्चर्स देखती है। वो ब्रैंड से उस क्रीचर के बारे में पूछती है। तब ब्रैंड बताता है कि 13 साल पहले उसकी वाइफ मर के एक पेड़ में बदल गई थी, और जहाँ पर वो प्रार्थना करके अपने लिए दवाई लाते हैं वो उसकी वाइफ है, और उस दवाई से उन्हें फंगस नहीं लगता। वो कहता है कि दिखने में वो पेड़ है, पर आज भी वो अंदर से पूरी तरह से जिंदा है। वो कहता है कि वो पहले ये सब नहीं मानता था, पर जब उसने ये सब देखा और महसूस किया तो वो उसे पूछने लग गया। और फिर वो कहते हैं कि इसकी वाइफ चाहती है कि स्टीफन की बलि दे दे, पर वो कहता है कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता हूँ क्योंकि वो एक मासूम बच्चा है। और फिर के भी स्टीफन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर ब्रैंड को मंजूर नहीं होता। और अगले दिन जैसे ही ब्रैंड बाहर जाता है, गेबी स्टीफन को लेकर वहाँ से निकलती है, पर रास्ते में उसे ब्रैंड मिल जाता है, जो कि स्टीफन को कहता है कि ये तुम्हें नर्क में लेकर जा रही है और जहाँ पर तुम जाओगे वहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं है, तुम्हें हर चीज़ के पैसे देने होंगे। और वो किसी तरह से उसे मना लेता है। और तब हम देखते हैं कि वो दोनों वापस घर में आ जाते हैं और गेबी वापस जाने लगती है, लेकिन वो वापस स्टीफन की तरफ आ जाती है और वो देखती है कि ब्रैंड स्टीफन को कहीं पर लेकर जा रहा होता है। स्टीफन के पूछने पर ब्रैंड कहता है कि अब सेक्रीफाइस करने का वक्त आ गया है। वह गेबी उसके पीछे घर में घुसकर उसका तीर कमान उठा लेती है और उनके पीछे जाती है। ब्रैंड स्टीफन को कहते हैं कि तुम्हारी माँ से मिलने का समय आ गया है, और वहीं गेबी के पीछे एक क्रीचर पड़ जाता है। और गेबी उसे तीर मारकर वहाँ से भगा देती है। वह ब्रैंड स्टीफन को मारने वाला था, पर गेबी वहाँ पर आ जाती है और इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। स्टीफन अपने पिता को चाकू मार देता है, पर तभी वो क्रीचर वहाँ पर आ जाता है और इसीलिए गेबी और स्टीफन वहाँ से भाग जाते हैं। वो भागकर घर में आ जाते हैं। वही हम अगले दिन ब्रैंड को देखते हैं, जो फिर से प्रार्थना कर रहा होता है, पर उसकी प्रार्थना काम नहीं करती और उसके शरीर पर फंगस आ जाता है। वही गेबी के शरीर पर ही फंगस आ गई थी। गेबी स्टीफन को शहर जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं मानता। पर गेबी के मरने के बाद कुछ दिनों के बाद वो शहर में आ जाता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने साथ फंगस ले आया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।